हुआ कैसे, क्या पूरी टाइमलाइन थी, जरा दर्शकों को बता देते हैं। सुबह 9 बजे देखिए करीब बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी तेज रफ्तार से आती, जोरदार रफ्तार से आती मालगाड़ी ने टक्कर मारी और पीछे से यह मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा था। अभी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से बिना एक तरह से जो ऑटोमेटिक सिग्नल था वो वर्क नहीं कर रहा था, 5:50 सुबह से वर्क नहीं कर रहा था और वो सिग्नल तोड़कर ये गाड़ी आगे बढ़ती है। सबसे पहले रेलवे स्टाफ, जब ये पूरी घटना होती है उसके बाद रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचता है और लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस पहुंचती है और धीरे धीरे करके गैस कटर मंगाकर जो रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं वो लोगों को बाहर निकालना शुरू करती हैं। मालगाड़ी के ड्राइवर और असिस्टेंट की इस दुर्घटना में, इस हादसे में मौत हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मौत की खबर है। कुल 9 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया। उन्हें प्राथमिक इलाज, सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। रेलवे के डॉक्टर भी अस्पताल पहुंच चुके हैं और हर तरह से मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही रेस्टोरेशन का काम होगा। अभी रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है, रेस्क्यू कार्य अभी भी चल रहा है, लोगों को अभी भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी जो हादसा ये सुबह 9 बजे हुआ था, इस वक्त हालात कैसे हैं, स्थितियां कैसी हैं, आपको बताएं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही उन्होंने बैठक करके तमाम चीजों की जानकारी ली थी और अब वो खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम पहलुओं की जांच चल रही है। रेस्टोरेशन के काम में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी भी रेस्क्यू जारी है। क्या अभी हालात हैं, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। I am requesting to all the villagers, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आज सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भीषण था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां टकराने के बाद हवा की ओर उछली और डिरेल हो गई। ये तस्वीरें कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की जोरदार भिड़ंत के बाद की है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ट्रेनों की टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ये दोनों जो ट्रेन था, एक माल ट्रेन माल लोड करके ले जा रहा था और एक था जनरल ट्रेन जो सिलीगुड़ी का से 12 किलोमीटर जो दूर में जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ये घटना को बहुत भयानक दुर्घटना है। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, हादसे के बाद आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया, जिससे घायलों के इलाज में कोई देरी न हो। हादसे की जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि सुबह 9 बजे के करीब हादसा हुआ, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर यात्री गाड़ी से टकराई, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड डिब्बा और पार्सल वैन क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सबसे पहले रेलवे स्टाफ मौके पर पहुंचा। इसके बाद एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची। जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और असिस्टेंट की मौत हो गई, जबकि कंचनजंगा के गार्ड को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं घायलों को रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां रेलवे के डॉक्टर्स ने भी पहुंचकर घायलों का इलाज किया। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ तो दिल्ली में वॉर रूम बनाकर पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई, जिससे जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया जा सके। क्या व्यक्तिगत तौर पर ड्राइवर की, लोको पायलट की लापरवाही थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर जिन सुरक्षा उपकरणों को लेकर कई बार जानकारियां सामने आई हैं, कई बार दावे किए गए हैं, कवच के बारे में बार बार कहा जाता है कि एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसकी वजह से ट्रेनें कभी टकराएंगी ही नहीं, तो क्या वो दोनों ही ट्रेनों में था, क्या नहीं था, नहीं था तो क्यों नहीं था, किस तरह की लापरवाही थी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जिन लोगों की जान बच सकती है उन्हें बचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।